मेम साहब, आपको ये पता है ये कहाँ पर है? वो क्या है ना, मैं गांव से आई हूँ अपने पति को ढूंढने। 1 साल हो गया, मेरे पति का कुछ पता ही नहीं है। तुम्हारा पति गाँव नहीं आया है? मेम साहब, मैं गांव से आई हूँ, अभी बताया ना। वो क्या है, मेरे पति यहाँ पे किसी काम से आए थे। आपको पता है, पूरा 1 साल हो गया, वो वापस ही नहीं आए हैं। देखो, सेक्टर 8 ही है, बट जो इसमें ब्लॉक लिखा है वो तो गलत है। हो सकता है तुम्हारे पति ने तुम्हें गलत एड्रेस दे दिया है। नहीं नहीं मेम साहब, मेरे पति मुझे गलत एड्रेस क्यों देंगे? मुझे लगता है ना गलत फहमी हो रही होगी। आप देखो ना, ये यहीं कहीं होगा, प्लीज आप मुझे बता दो। देखो, तुम खुद बता रही हो कि तुम्हारा पति 1 साल से गाँव नहीं आया है। इसका मतलब यही है कि वो शहर में आके तुम्हें धोखा दे रहा है। क्योंकि जो लोग गाँव से शहर आते हैं ना, उन्हें हवा लगी जाती है यहाँ की। और मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारे पति के साथ भी यही हुआ है। नहीं नहीं मेम साहब, मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मुझे धोखा नहीं दे सकते। 1 मिनट रुकिए। मैं ना उन्हें कॉल भी लगा रही हूँ। पहले तो इस नंबर से बात हो जाती थी, पर अब पता नहीं वो कुछ इंग्लिश में बोलता है और मुझे मुझे समझ ही नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं फोन करती हूँ। तुम्हारे पति का तो नंबर भी बंद है। मैं तुम्हें फिर से बोल रही हूँ, तुम गाँव से हो ना, और कम पढ़ी लिखी हो, इसीलिए तुम्हारा पति तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। वो तुम्हें पक्का धोखा दे रहा है यहाँ पर। नहीं नहीं मेम साहब, मुझे लगता है ना उन वो कोई किसी किसी मुसीबत में है, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता। वो कभी मुझे फोन ना करे, वो हमेशा मुझे फोन करते थे। वो पक्का किसी मुसीबत में है, इसलिए मैं उन्हें ढूंढने चली आई हूँ यहाँ पे। आपको पता है, मैं उन्हें 3 दिन से ढूंढ रही हूँ। कल तो मैं यहाँ पे साथ में जो घर है ना, उसके बाहर ही सो गई थी। उन्होंने भी मुझे सुबह वहां से भगा दिया। प्लीज प्लीज आप मेरी मदद कर दीजिए। मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानती। देखो, तुम परेशान मत हो। और तुम बगल वाले घर में क्यों सोई? एक बार यहाँ पर आ जाती। चलो कोई बात नहीं, मेरे घर में एक नीचे का कमरा खाली है, तुम वहां पे रुक सकती हो। नहीं नहीं मेम साहब, मैं आपके घर नहीं आ सकती। कल को कुछ हो गया, आपके घर में कोई चीज गुम हो गई, तो मैं इतना इतना बोझ नहीं ले सकती अपने सर पे। मैं नहीं आऊंगी। देखो, मैं तुम्हें खुद कह रही हूँ ना चलने के लिए। मैं भी एक औरत हूँ, तुम भी एक औरत हो, मैं औरत की परेशानी समझ सकती हूँ। जब तक तुम्हारे पति नहीं मिलते तब तक तुम यहाँ पे रुक जाओ। कोई बात नहीं, आ जाओ, बैग उठाओ, चलो। यार रिद्धि, क्या है ये सब यार? इतनी देर से वेट कर रहा हूँ, पार्टी में नहीं चलना है क्या? मैं दूसरी गाड़ी में वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। अरे आप आ गए। आप कहाँ थे? आपको पता है, मैं 3 दिन से आपको ढूंढ रही हूँ। 1 साल हो गया ना आप मुझे कोई कॉल करते हो, ना मुझे मैसेज करते हो। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ये मेरे पति है, तुम इसे टच कैसे कर सकती हो? हाँ, मेम साहब, अभी मैंने आपको बताया था ना कि मैं अपने पति को ढूंढने आई हूँ। ये मेरे पति है, आप बताइए ना इनको, आप मेरे पति है। बकवास करने की ना जरूरत नहीं है। पिछले 1.5 साल से हम शादीशुदा हैं, और तुम्हारा पति कैसे हो सकता है? ये बकवास करी जा रही है यहाँ पे। निखिल, भगाओ इसे यहाँ से। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? हाँ, अरे किसी और के पति को अपना पति बना रही हो। अगर तुम्हें पैसे वैसे चाहिए ना तो बता दो मुझे। पैसे मुंह पे फेंक के मार दूंगा, पर ऐसा ड्रामा मत करो हमारे सामने। और तुम भी यार किसके मुंह लग रही हो? चलो हम लेट हो रहे हैं, चलो। ठीक है, हम चले जाएंगे यहाँ से, पर हमारी एक बात का जवाब दे दो। अगर आपको हमारे साथ रहना ही नहीं था, तो आपने आपने हमसे शादी क्यों करी थी? हम तो गांव के गरीब लोग हैं ना। आपको पता है, वहाँ पे एक बार लड़की की शादी हो जाती है ना, तो उसका घर उसका उसका पति का ही घर हो जाता है। वो अपने घर वापस नहीं जा सकती। तो आपने हमारी जिंदगी क्यों खराब करी? आप तो इन मेम साहब के साथ रह लेंगे, पर मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी? आपने एक बार भी मेरे बारे में सोचा? मैं गांव में बैठी बैठी आपका इंतजार करी थी। मुझे डर लग रहा था कि कहीं आपके साथ कुछ हो तो नहीं गया। पर मैं नहीं जानती थी कि मेरा पति मुझे इतना बड़ा धोखा दे रहा है इनके साथ मिलके। कोई बात नहीं, लेकिन आप इनके साथ रहिए। मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लूंगी, पर एक बात याद रखना, मैं आपका नाम लेके जाऊंगी। आपका नाम लेके जाऊंगी। मैं अपना पूरा पत्नी धर्म निभाऊंगी। सातों सातों जन्म आपसे प्यार करूंगी, लेकिन कभी आपके साथ नहीं रहूंगी। देख लेना, मैं जा रही हूँ। और देखो सुनीता, सुनो, कहीं मत जाओ तुम। और रिद्धि, मैंने तुमसे बहुत बड़ा झूठ बोला था। सुनीता मेरी बीवी है। वो क्या है कि जब हम दोनों की शादी नहीं हुई थी तब मैं शहर आया था पढ़ने, और यहाँ पे मैं नौकरी भी करने लगा था। उसके बाद मैं गांव गया था, और मेरे घर वालों ने बिना मेरी मर्ज़ी के इससे शादी करवा दी। उसके बाद मैं यहाँ शहर वापस आ गया, पर इससे मैंने कहा कि तुम्हें गांव में ही रहना है, मेरे माँ बाप का ख्याल रखना है। और शहर में आने के बाद मुझे तुमसे प्यार हो गया, और मैंने तुमसे शादी कर ली। और तुम्हें इसके बारे में बिल्कुल नहीं बताया, क्योंकि मैं इससे प्यार भी नहीं करता था। अगर मैं इसके बारे में तुम्हें बता देता तो तुम शायद मुझसे शादी नहीं करती।
देखो मुझसे गलती होगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। पकड़ना। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम दो दो लड़कियों की जिंदगी खराब कर रहे हो। गांव में तुमने इससे शादी कर रखी, शहर आके तुमने मुझसे शादी कर ली। अरे एक बार मुझे बता तो देते, हो सकता मैं तुम्हें समझती, पर तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। और क्या जरूरी समझा तुमने? मुझे धोखा देना। तुम्हें शर्म आती है ये सब करते हुए? हाँ, देखो यार, प्लीज हो गई मुझसे गलती, माफ कर दो। आज के बाद कभी नहीं करूंगा ऐसा। चुप करो। गलती ना अनजाने में होती है, जो जानबूझ के किया जाता है ना उसे गुनाह कहते हैं। और तुमने गुनाह किया है हम दोनों के साथ। तुम एक साथ दो लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। तुमसे ये एक्सपेक्ट तो नहीं किया था निखिल मैंने। मुझे तो इसके साथ रहना नहीं है, मुझे डिवोर्स देना तुम्हें। तुम्हें इसके साथ रहना है? नहीं, मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती। मैं इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती कभी। मैं भी इनके साथ नहीं रहना चाहती। मैं भी इन्हें तलाक दे दूंगी। सुन लिया तुमने? इसको भी तुम्हारे साथ नहीं रहना है। वो कहावत तो सुनी होगी ना निखिल तुमने, दो नावों पे पैर रख के चलोगे ना तो मुंह के बल गिरोगे। चलो अब। रिद्धि यार, मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। रहो अकेले। चलो अब। रिद्धि, रिद्धि मेरी बात सुनो। रिद्धि, रिद्धि।